हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय वाइफ इज ड्रैगन क्वीन के एपिसोड नंबर 6 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो लोली हिद्दे होती है ना, वो उससे कहती है कि मैं एक लास्ट ड्रैगन स्लेयर हूँ। अब यहाँ पर कोई भी ड्रैगन स्लेयर नहीं है मेरे अलावा, जिसको देखकर जो शेर सरप्राइज होता है और बोलता है क्या लास्ट। मुझे जहाँ तक याद है कि तुमने मेंशन किया था जो ड्रैगन स्लेयर थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तभी हिद्दे उससे कहती है कि पावरफुल उस चीज के सामने हमारी पावर कुछ भी नहीं है, बस एक जोक से ज्यादा। और वो अपने बेस पर उससे ले जाती है और उससे बोलती है हम लोग वहाँ पर आ गए हैं। तभी जहाँ के अंदर के सारे लोग होते हैं वो उससे कहते हैं ये तो वाइस लीडर तुम तो वापस आ गई। और उससे पूछते हैं आखिरकार तुम इस लड़के को वापस क्यों लाई हो, कौन है ये वाइस लीडर। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि बाहर अभी भी कोई रिफ्यूजीज बचे हुए हैं। मुझे लगा था कि बाहर की जो दुनिया है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। तभी जो एक बंदा आता है और उससे कहता है जरा एक मिनट रुको, वाइस लीडर क्या सच में ऐसा हो सकता है। और तभी जो लोली होती है, जो हिंदी लोली होती है, उससे कहते तुमने बिल्कुल सही कहा। और उससे बोलती है कि आप सभी लोग इसका स्वागत कीजिए, जो कि 512वां मतलब 512 फ्रंटलाइन का स्ट्रॉन्ग होल्ड इस रेजिस्टेंस आर्मी का शीए है। और बोलती है यही हमारा सेवियर होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है जो सीरियस हो जाती है लोली भाई, हिंदे भाई लोली का हो तो ज़्यादा बेटर, आदत पड़ गई है ना उसकी, अभी देख रहे वापस लोली पहुंच जाएगी। और उससे बोलती है चलो बात बकवास बंद करते हैं, सीधा बात पर आते हैं कि 10 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था जब तुम गायब हुए थे उसके बाद से। तभी चियो से बोलता है ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा हॉरिबल और बहुत ज़्यादा डरावना है। तभी उसे लोली एक्सप्लेन करती है और उससे बोलती है जब मैंने तुम्हें हरा दिया था उस समय, और उससे बताती कि मैंने तुम्हें हराने के लिए अपनी इनकम्प्लीट शिप ट्रांसफरिंग गन का इस्तेमाल किया था। तभी जो शी है उससे बोलता अच्छा तो उसका नाम शिप ट्रांसफरिंग गन था। और तभी उससे बोलती है अगर मुझे उसकी एबिलिटी के बारे में पहले पता होता, मतलब उस समय, तो मैं कभी भी तुम पर ओपन फायर नहीं करती। अगर मैं सही शब्द में कहूँ तो कभी मैं उसे क्रिएट ही ना करती। और वो ड्रैगन के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दी थी कि इस दुनिया में उस ड्रैगन ने कितनी ज़्यादा तबाही मचा रखी हुई है। और यहाँ की जो क्वीन है वो रेड ड्रैगन है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में फिर रही है हर जगह। और उसके जो पहले विक्टिम बने वो थे ड्रैगन स्लेयर। और तो और मेरे अलावा कोई भी सर्वाइव नहीं बचा हुआ है इसमें। और पूरी की पूरी दुनिया को इसने जलाकर खाक कर रखा है। कई कंटिनेंट्स को इसने तबाह कर दिया है और कई लोगों ने अपनी लाइफ खो दी है। और जो हमारी मेन काइंड है उसे फोर्स कर दिया है, एक कोने में आकर जिंदा रहने के लिए मजबूर कर रखा है। और उससे बोलती लेकिन हमारे पास अभी भी होप बची हुई है। हम लोग जिस चीज़ का पेड़ होने का इंतज़ार कर रहे थे, और जब तक तुम यहाँ पर आ सकते हो, जब क्योंकि तुम हमारी ह्यूमनिटी के सेवियर हो, अब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो हम उम्मीद लगाते हैं तुमसे कि तुम हमें बचा सकते हो। और तभी शेर से बोलते अच्छा मैं समझ गया, ये मैं अपना बेस्ट दूंगा इस दुनिया को बचाने के लिए। और तभी वो लोली उससे बोलती है अच्छा ऐसी बात है तुम सभी के सामने इंडिफरेंट क्यों दिख रहे हो, ये जो दुनिया है वो ऑलमोस्ट तबाह हो चुकी है। तभी शी उससे बोलता है मैं बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कंट्रीब्यूट करने के लिए इस वर्ल्ड में किस तरीके से शांति लाई जा सके। मुझे नहीं पता क्या करने की जरूरत है मुझे, अब जबकि मैं एक सेवियर हूँ तो मैं इस दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। तभी वो लोली मन में सोचते उससे बोलती है ये बंदा ये कुछ भी बकवास फेंके जा रहा है, ये मतलब ऐसे ही नहीं कर रहा है, इसने रिलेबिलिटी का एक सेंस जरूर दे दिया है। तभी उससे बोलती है खैर इस बात के बारे में भूल जाते हैं, पहले हम अभी की सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। लो हमारे लीडर आ चुके हैं। तभी हमें कुछ दिखाया था लहंगा चोली में एक बंदी पीछे से आ रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की को, वो आके बोलती है हम काफ़ी समय बाद मिले शीए। और गाइस यहाँ पर होती है एक नई स्टोरी की शुरुआत। ये है हमारी ली बहना, मतलब सॉरी ली बहना नहीं कह सकते, हमारी ली कैरेक्टर मतलब हीरो की दूसरी हीरोइन, जिसको देखकर जो लोली होती है वो होती है लीडर, जिसको देखकर जो शी होते बोलता है क्या तुम तो ली वैसी हो क्या। तभी जो ली होती है उससे बोलती है तुम बहुत ज़्यादा काम हो, बिल्कुल पहले की तरह बहुत ज़्यादा शांत भी और कलेक्टेड भी हो शी है, तुमने मुझे बस एक बार देखा और पहचान लिया। और तभी शी उससे बोलता है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली, पहले की तरह तुम्हारे मोमोज पहले भी थे और अब भी है। तभी ये बात तो ध्यान नहीं दे पाती है। अली उससे बोलती है तुम भी बिल्कुल नहीं बदले हो, बिल्कुल सही कहा ना मैंने, मैं यहाँ की क्वीन बन चुकी हूँ अब तो आइस ड्रैगन की, और इस रेजिस्टेंस आर्मी की लीडर भी हूँ। और तभी उसके मोमोज की तरफ घूरने लगता है, जिसको देखकर ली भड़क जाती है और उससे बोलती है मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी शी उससे बोलता है इस बंदे ने तो अभी तक कुछ कहा भी नहीं है। तभी जो ली होती है उससे बोलती है तुम्हें हैदे ने सब कुछ बता ही दिया होगा, सही कहा ना मैंने, जिस क्वीन की हम बात कर रहे हैं फायर ड्रैगन की, जो कि रेमपेज फिर रही है और जिसने इस दुनिया को तबाह कर रखा है, वो दरअसल लुलुआन है। तभी शी बोलता है मेरे को विश्वास नहीं होता, ये इम्पॉसिबल है, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता बिल्कुल भी। तभी जो दोनों की दोनों लड़कियां होती हैं
लोली और ली वो उससे कहते हैं एक लड़की जिसका दिल टूट चुका हो वो बहुत ज़्यादा स्केरी मतलब बहुत ज़्यादा डरावनी क्रीचर होती है, तो हमें इस बात याद रखना होगा। तभी शी उससे कहता है लेकिन जो मेरी लुलू है वो इस तरीके की पर्सन नहीं है जो इनोसेंट को हर्ट करे। तभी ली उससे बोलती है अच्छा ऐसी बात है। तभी जो शी होता है उससे पूछता है तो मुझे सच सच बताओ आखिरकार जहाँ पर सच्चाई क्या क्या है और मैटर क्या है। तभी ली उससे बोलती है हम तुमसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो यहाँ की जो क्वीन है जो रेड ड्रैगन्स की जो कि गुस्से में फिर रही है वो किसी और से मतलब नहीं रखती, वो सिर्फ लुलुआन है और लुलुआन के अलावा कोई भी नहीं। और उससे बताती है शियो की जो प्यार है रेड ड्रैगन हॉट ब्लडेड ट्राइब के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और वो एक डेडली पॉइजन है। तभी हमें दिखाया जाता है वो चमचा फिर से आ जाता है और बोलता है हे लीडर और वाइस लीडर यहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और एनिमी दुश्मनों ने हम पर रेड कर रखी है। तभी ली उससे बोलती है जो लोग फाइट नहीं कर सकते उन्हें रिट्रीट कर दो मतलब वापस बुला लो। तभी जो लोली होती है उससे बोलती है आखिरकार ये लोग इतने गलत समय पर ही क्यों आ गए हैं। तभी ली उससे बोलती है ऐसा लगता है कि जो फायर ड्रैगन के कमांड में जो कि लुलू है उसके कमांड में सभी के सभी लोग हैं। अभी यहाँ के फायर ड्रैगन हमें शीए को प्रोटेक्ट करना होगा। अब जल्दी से जाती हूँ मैं और हमारे दुश्मन से मिलकर आती हूँ मैं। और तभी बाहर का सीन दिखाया जाता है, ड्रैगन फिर रहे होते हैं चारों तरफ और हमें दिखाया जाता है जो ली होती है वो बाहर आ गई होती है उड़ती हुई क्योंकि वो एक आइस ड्रैगन है और फायर ड्रैगन के खिलाफ फाइट कर रही है। और उससे बोलती है तुम तो मैच्योर रेड ड्रैगन हो ना, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं आइस और फायर। और इससे बोलती है मेरे साथियों मुझे माफ कर देना मेरे साथी ड्रैगन्स, और उस पर अटैक कर देती है और अपने ड्रैगन ब्रीथ की आइस पर्स मतलब बर्फ के गोले के इस्तेमाल करती है। तभी हमें दिखाया जाता है लुलुआन की एंट्री और वो बोलती है लीवे से तुम वाकई में बहुत ज़्यादा अनोइंग हो जैसे कि पहले हुआ करती थी। और वो बस एक चुटकी बजाती है और उसके सारे के सारे बर्फ पिघल जाती है। और हमें दिखाया जाता है जो हमारी लुलुआन है कतई सेक्सी लग रही है भाई, कतई जहर। अब इससे ज़्यादा नहीं बोलने वाला मैं, साले गलत मतलब निकाल के कमेंट करते हैं उल्टा सीधा। तभी जो ली होती है उससे बोलती है ओह तो तुम हो यहाँ पर, आ गई पर्सनली यहाँ पर फाइट करने के लिए लुलुआन। तभी हमें लुलुआन की एंट्री दिखाई जाती है और कतई बड़े बड़े भाई मतलब वाटर भाई जो उसके जो मोमोज थे वो तो और ज़्यादा वाटरमेलन से भी कतई जहर हो रखे हैं, हाइड्रोजन वाले बॉम्ब बन गए तो कतई लग रही है ना मस्त भाई। इस बात पे तो बनता है एक। क्या तुम मुझे सच में होल्ड पर रखना चाहती हो ताकि तुम समय निकाल सको उन चींटियों के लिए। तभी ली उससे बोलती है लुलुआन, लेकिन इतने में ही जो लुलुआन होती है वो अटैक कर देती है और बोलती मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम मतलब अपने साथी ड्रैगन्स को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज होती है कि ली भी उसे कम्पीट नहीं कर पाती और बोलती है ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज है। और सभी लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं और उससे आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो जो ड्रैगन है वो कितनी ज़्यादा क्रूल है और कितनी ज़्यादा डरावनी और कितनी ज़्यादा खतरनाक है। ये तो बिल्कुल भी ह्यूमैनिटी को छोड़ने के विचार में बिल्कुल भी नहीं है। तभी एक बुड्ढा आता है और उससे बात करते हैं, बोलता है अब हम क्या करें, आखिरकार हम इस समय तक आ ही चुके हैं और हम काफ़ी समय से रिफ्यूजी के रूप में घूम रहे हैं और कुछ भी नहीं, और काफ़ी समय से बैटलफील्ड में फाइट करे जा रहे हैं। और तभी एक बंदा बोलता है मुझे समझ नहीं आया आखिरकार जो ली वेसी है उसके पास ज़्यादा सपोर्ट कैसे है। पिछले इलेक्शन में जो हमारी वाइस लीडर है उसे हमारे लीडर बनना चाहिए तो इलेक्टेड करना चाहिए था। तभी दूसरा बोलता है कि वाइस लीडर का जो प्लान है बिल्कुल करेक्ट था, सभी डिमोनिक ड्रैगन्स को मर जाना चाहिए। जिसको देखकर जो शी होता है वो बोलता है वाइस लीडर का प्लान आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वहाँ पर लोली आती है और उससे बोलती है ये एरिया सेफ होना चाहिए, मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ से सेपरेट अलग अलग हो जाएंगे और सभी लोग एक दूसरे के मतलब अपने बिजनेस में टांग नहीं अड़ाएंगे। और तभी जो लोली होती है उसे बोलती है सभी लोग अपना ध्यान रखना। और लुलुआन की और ली की फाइट चल रही होती है, दोनों के दोनों अपनी फायर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक आइस का और एक फायर का। जिसको देखकर जो लुलुआन है उससे बोलती है तुम ड्रैगन क्लेन की और ड्रैगन रेस के मेंबर हो तो तुम मेरे खिलाफ फाइट क्यों कर रहे हो और तुम उन कमीनों का साथ क्यों दे रहे हो। तभी जो ली होती है उससे बोलती है जो शीए था वो भी एक इंसान था, क्या तुम भूल गई हो कि वो भी, क्या तुम कहना चाहती हो कि वो भी एक इंसेक्ट है। तभी जो लू होते उससे बोलती है शायद मैंने तुम्हें पहले कह रखा है कि तुम कभी भी उसको मेंशन मत करना मेरे सामने वरना मैं भड़क जाऊंगी बहुत ज़्यादा। और हमें दिखाया था उसकी हर तरफ आग ही आग जलने लगती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है लुलू भाई। और तभी जो शी होते हैं उसको बोलता है लोली से आखिरकार हम लोग जा कर रहे हैं। तभी जो उससे पूछता है क्या तुमने नहीं कहा था कि हम लोग अभी इस ग्रुप को छोड़कर जा रहे हैं और लीवेसी के पास उसकी मदद करने के लिए। तभी जो लोली होती है उससे बोलती है बिल्कुल भी नहीं, तुमने बिल्कुल गलत सुना है, हम लोग वापस जा रहे हैं। उस क्राउड को दूर भेजने की कोशिश कर रहे थे ताकि हमारा जो रिस्क है वो अकेले ले सके, ताकि हमारी जो लीडर है वो इस दुनिया को बचा सके। अगर कुछ भी तुम्हारे साथ हो गया तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तभी शीओ से बोलता है लेकिन अब मुझे ये तो बताओ आखिरकार प्लान क्या चीज़ है और यहाँ पर चल क्या रहा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्या है कि तुमने उन लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल किया है अपनी सेफ्टी के लिए। और तभी लोली उससे बोलती है ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है,
तुम ही हो जो इस चीज को अंत कर सकते हो। और तभी वो लोली उससे बोलती है, वो देखो वो है लुलु आन, जो कि यहाँ पर खुद फाइट करने के लिए आई है, जिसको देखकर शी सरप्राइज होता है और बोलता है लुलु आन। और तभी वहाँ पर ताबड़तोड़ फाइट चल रही होती है और लोली उससे बोलती है ये तो इम्पॉसिबल है, हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते इस तरीके से। और तभी जो शी है उससे पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है कहने का कि हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी ली है वो मुसीबत में नहीं होगी। तभी लोली उससे बोलती है तुम्हें कुछ भी ऐसा वैसा करने की जरूरत नहीं है, वहाँ लुलुआन के अलावा भी कई सारे फायर ड्रैगन फिर रहे हैं उसकी कमांड में, हमारे पास बिल्कुल भी कॉम्बैट पावर नहीं है। और तभी शी उससे बोलता है अब जबकि वहाँ पर ली वहाँ पर फाइट कर रही है अकेली उस डेंजर से, मैं यहाँ पर अकेले खड़ा नहीं रहूँगा। और जबकि किसने कहा कि हमारे पास इनसफिशिएंट कॉम्बैट पावर है। और तभी वो अपनी सुपर बीम को बुलाने लगता है अपनी समनिंग टेक्निक से। और तभी हमें दिखाया जाता है हैंडसम चेहरे दिखाए जाते हैं कुछ, और जो छोटे बीन होते हैं वो भी बड़े हो गए होते हैं। और तभी हमें जो मेन बिग बॉस था वो बोलता है काफ़ी समय बाद मैंने लॉर्ड शीए, कम से कम 10 साल हो चुके हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट करके जरूर बताना। तो बाय बाय गाइस, आज के लिए इतना ही।